गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आज हम ये पढ़ेंगे, जैसे डाइल्यूट, कंसनट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड, ऐसे जो टॉपिक्स होंगे आज हम वो पढ़ेंगे। तो जो हमारा अमाउंट होता है ना, किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट की अमाउंट के बेस पे सॉल्यूशन के आज हम टाइप पढ़ेंगे। तो जो इस टाइप की हम बात करें तो जो फर्स्ट होगा हम उसको हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे तनु विलयन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन को DIL लिख के और डॉट लगाते हैं। बोटल्स में DIL या तनु लिखा जाता है, तनु विलयन लिखा जाता है। जैसे एसिड होता है ना, डाइल्यूट H2SO4, जैसे लिखते हैं बोटल्स पे डाइल्यूट H2SO4, लिखते हैं डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HCl। इसका मीन्स क्या होता है? डाइल्यूट मतलब तनु। जो ये डाइल्यूट या तनु होता क्या है, इसकी हम बात करें। मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में जो आपका सॉल्वेंट है हम पानी मान लेते हैं, ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T बराबर 0 कर दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम डिजोल्व हो, मतलब लगभग नेग्लिजिबल हो। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट डिजोल्व हो, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा हो। तो ये सॉल्यूट जो है ये बहुत कम मात्रा में हो, लगभग नेग्लिजिबल हो, इसको अपन बोलते हैं तनु विलयन, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका डाइल्यूट या तनु विलयन, ठीक है। तो हम एक कंडीशन मानते हैं, मान लें एक गिलास पानी लिया हमने, एक गिलास पानी, इसमें पानी हमने यहाँ तक फिल कर दिया और मान लेते हैं टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या 27, इस फिक्स कर दिया हमने। हम इसमें नमक डालें, मतलब नमक की मैक्सिमम अमाउंट जो है, जो घुल जाए इसमें, मतलब जो नीचे ना बैठ सके, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम इसमें एक गिलास पानी में 20 ग्राम नमक NaCl डिजोल्व हो सकता है। अब मान लो 20.1 भी डिजोल्व करेंगे तो नीचे बैठने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन क्या मानी है, 20 ग्राम NaCl वाली। अब हमने ये जो डाइल्यूट पढ़ा इसको कंपेयर करें, मतलब इसमें 20 ग्राम से कम, जैसे 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम तक यदि सॉल्यूट है, मतलब कम है, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। हाँ बच्चों, सेकंड आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बच्चों इसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। जो कंसंट्रेटेड सांद्र क्या होता है, ये जो हमने T बराबर लिया 30 डिग्री, आप कुछ भी मान सकते हैं, निश्चित तापमान पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मतलब विलायक में विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में घुला हुआ हो। 20 ग्राम तो नहीं, मान लीजिए 15 हो गया, 17 हो गया, 18, कुल मिला के निश्चित तापमान पर यदि विलायक पदार्थ में विलेय की अधिक मात्रा घुली हुई हो तो उस विलयन को अब हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। जैसे मान लीजिए सेम कंडीशन है, ये एक गिलास पानी लिया हमने और इसमें पानी भर दिया यहाँ तक, T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको इक्वल माना है, ठीक है। और इसमें हमने माना था ये 5 ग्राम या 7 ग्राम, यहाँ 15 से 18 ग्राम डिजोल्व हो जाए तो हम इसको कहेंगे क्या, सांद्र विलयन। निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ सॉल्यूट की अधिक मात्रा उपस्थित हो उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों उसको हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं पतला तनु को, और कंसंट्रेट को हम बोल सकते हैं गाढ़ा। गाढ़ा जैसे मान लो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल दें तो जो पानी होता है ना वो हल्का पीला हो जाता है। तो बच्चों ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ या सॉल्यूट डिजोल्व हो उसको हम कहेंगे
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड, जो एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। सेम वही कंडीशन, ये एक पानी का ग्लास, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ और हमने T बराबर कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने शुरू में 30 माना है। अब हम क्या करें, स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी, मतलब मैक्सिमम कितना घुल सकता था NaCl, हमने लिया था 20 ग्राम। कुल मिला के निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो। अब मान लो आपने 20.1 भी कर दिया ना, तो वो नीचे बैठे लग जाएगा, नीचे नहीं बैठना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में घुला हुआ। ठीक है, इसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें निश्चित तापमान पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, T बराबर कितना लिया हमने 30 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका सॉल्यूट है विलेय पदार्थ, उसकी सफिशिएंट अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट घुली हुई हो, उसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। जो फोर्थ बनता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करें, ये 20 से कम वाला, अब चाहे 19.5 हो, वही हमने एक ग्लास लिया, इसमें यहाँ तक पानी भरा, इसमें पानी हमने भर दिया, T बराबर कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस। कुल मिला के निश्चित तापमान पर यदि इसको हम 1 लीटर मान लें, है ना, और इसमें जो सॉल्यूट है विलेय की अमाउंट 20 ग्राम से कम कर दो, चाहे 19 कर दो, 18, 17, जो भी कैसा भी कर दो, तो कुल मिला के संतृप्त विलयन से कम घुलनी चाहिए, 20 से कम। निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन, अर्थात जिसमें विलेय या सॉल्यूट का अमाउंट संतृप्त से कम होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। तो बच्चा जो डाइल्यूट होता है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों को हम असंतृप्त विलयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट बच्चों, जो पांचवा टाइप बनता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, जिसको आपने अवक्षेप भी बोला होगा, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या PPT। ये कंडीशन क्या होती है, चाशनी देखी आपने, चाशनी होती है ना बच्चों, चाशनी में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन। क्यों बोलते हैं, ये सेम कंडीशन T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया हमने, ग्लास में हमने यहाँ पे 1 लीटर पानी ले लिया, फ्लास्क में 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वो ले लिया हमने H2O, इसको हमने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा, और इसमें हमने मान रखा है मैक्सिमम 20 घुल जाए, 20 की जगह हमने इसमें 30 ग्राम डाल दिया। कुल मिला के संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा गाढ़ा हम बना दें विलयन को, या सैचुरेटेड से भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर दें किसको, सॉल्यूशन को, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक घुली हुई हो, अर्थात अत्यधिक मात्रा में घुली हुई हो, जिससे क्या होगा, जो आपने डाला ना, तो ये सारा यहाँ नीचे बैठने लग जाएगा, यहाँ नीचे बैठने लग जाएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा PPT। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें साम्य अवस्था में हो जाती, एक तो घुलना और एक नीचे बैठना। ठीक है, मतलब विलेयता और अवक्षेपण दोनों जो होते हैं साम्य अवस्था में हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। जैसे मान लो हमने इसमें नमक डाला, 1 चम्मच डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच घुल गया, 4 चम्मच घुल गया, 5 चम्मच घुल गया। अब छठी चम्मच जब घोलेंगे तो क्या होगा, घुल तो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। सही मायने में क्या होता है, पहले वाला तो उसमें घुल जाता है, ठीक है, सॉरी, जो आपने बाद में डाला ना लास्ट में, वो तो घुल जाता है और पहले वाला नीचे बैठने लग जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, घुलने और अवक्षेपण दोनों में साम्य अवस्था होती है। क्या होती है, साम्य अवस्था होती है। मतलब
घुलता भी रहेगा, बैठता भी रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, गतिक साम्य अवस्था होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा।